हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, वैकेंसी आई है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की दोस्तों, लास्ट स्किल पे हायरिंग और पहली बार कंपनी लेकर आई है हीरो मोटरकॉर्प। सो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसके लिए सभी बी टेक अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लास्ट स्किल पे हायरिंग है, मिस मत करना। इससे पहले कहूँगा दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। सो दोस्तों, यहाँ पर आपने किस तरह अप्लाई करना है, कंपनी अपनी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम लेकर आई है ओपनिंग ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की, उसके थ्रू ही आप अप्लाई करेंगे। पूरा डिटेल में आप देख लीजिए। आपने क्या करना है, गूगल खोलना है और गूगल के अंदर लिख देना है हीरो मोटरकॉर्प करिए। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे, आप देखेंगे कंपनी की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा हीरो मोटरकॉर्प का। तो इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कंपनी के यहाँ पर करियर्स के पेज पे पहुँच जाएंगे। सो दोस्तों, ये देखेंगे आप, ये कंपनी का करियर्स का पेज है और यहाँ पर आप देखेंगे हीरो जो ग्रुप है। तो यहाँ पर किस तरह आप इसकी वैकेंसीज़ को देखेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ अलग अलग लिखा होगा डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वैकेंसी कंपनी अब डाल रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्वालिटी, सप्लाई चेन, सेल्स, प्लांट ऑपरेशन, इस तरह के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी है। तो आपने डायरेक्ट नीचे और व्यू ऑल जॉब्स पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल जॉब्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर इसी तरह का आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज आएगा। तो ये जो वैकेंसी है सप्लाई चेन के लिए वैकेंसी है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है, उसके लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए इंजीनियर्स यहाँ पर चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ पर आप वैकेंसी देखेंगे 28 तारीख को कंपनी ने वैकेंसी डाली है दिल्ली लोकेशन के लिए। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट रहेगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग यहाँ पर आपका रोल रहेगा। इसको क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वैकेंसी आपको दिखाई देगी, कंपनी ने यहाँ पर लिखा है 28 तारीख को, सेम उसी तरह यहाँ पर बताया। जॉब डिस्क्रिप्शन है, डायरेक्ट आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग लिख के। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपके पास फ्रेशर से लेके 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल रहेगा देखिए, जिन्होंने यहाँ पर इंजीनियरिंग की है और जिन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बी टेक मैकेनिकल इंडस्ट्रियल, ठीक है, और भी किसी भी चीज़ में आपने बी टेक किया है तो दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कंपनी की ऑनलाइन के थ्रू ही आप आपका अप्लाई होगा। ये अप्लाई नाउ का बटन है, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आप देख लीजिए किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इस अप्लाई नाउ के बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ लिखा होगा। इस अप्लाई नाउ का आपने दोस्तों क्लिक कर देना। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, फर्दर इसका पेज यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही ओपन होगा मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो हम पहले भी हीरो मोटरकॉर्प की वैकेंसीज दिखाते आए हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की दिखाते आए हैं, फ्रेशर कैंडिडेट की पहली बार आई है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करके अप्लाई कर लेते हैं। पर नए कैंडिडेट किस तरह अप्लाई करेंगे आप देख लीजिए। क्रिएट एन अकाउंट पे आपने दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी एक इन्फॉर्मेशन अकाउंट को क्रिएट करना होगा। ठीक है, अकाउंट को क्रिएट आप किस तरह करेंगे आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया होगा ईमेल आईडी आपको अपना डालना है, प्रेजेंट आप जो यूज़ करते हैं उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा डालना है और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करके चलना है। ठीक है, और उसके बाद आपने उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है। फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम आ जाएगा, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका आ जाएगा, मेक माई प्रोफाइल को विजिबल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद प्राइवेसी नोटिस है। इस प्राइवेसी नोटिस को जैसे आप करेंगे कि आपने रीड कर लिया तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर दीजिए। जैसे आप अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना रिज्यूमे और जो है जो कवर लेटर है यहाँ पर डालना है। वो भी आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा स्टेप आपका 4-5 मिनट यहाँ पर लगेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कंपनी लेकर आई है, तो मिस मत करिए। पूरा डिटेल में आगे देख लीजिए किस तरह मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बताने वाला हूँ और यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जो है 18902 है यहाँ पर, जो कि आपने अप्लाई करना। अब आप देख लीजिए किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। आपने यहाँ पर अपना रिज्यूमे, माई डॉक्यूमेंट्स में अपना रिज्यूमे और कवर लेटर अपलोड करना है। किसी भी तरह का आप एमएनसी में चाहते हैं अपना एक सिलेक्शन, तो किस तरह का रिज्यूमे आपका होना चाहिए, टेम्पलेट प्लस कवर लेटर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर आप इंटरेस्टेड है तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है अपनी फाइल यहाँ पर सबमिट करनी है, जो कि आपकी डॉक, पीडीएफ या इमेज में हो। उसके अलावा ये चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ आप सर्टिफिकेशन लिए तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आपने दोस्तों यहाँ पर अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन डालनी है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या डालना है दोस्तों, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ जाएगा, आपका सिटी, स्टेट आ जाएगा।
ठीक है, आपका कंट्री आ जाएगा और उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपका ईमेल आईडी आ गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर विलिंग टू ट्रैवल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यस या नो जैसे भी है। और फंक्शन किस चीज़ के लिए आप जो है यहाँ पर इस पे जाएंगे, फंक्शन पे जाएंगे, तो जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी आपके सामने सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं फंक्शन, क्योंकि जब जैसी आप पूरी डिटेल्स ऊपर की फिल करेंगे तो ये भी जो है आपके सामने फंक्शन यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन में आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है चीज़ें यहाँ पर आपने जो है डिटेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आएगा आपका टोटल एक्सपीरियंस। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, एक डालिए, नहीं है तो अपना यहाँ पर अब देखिए ईयर्स में पूछा तो यहाँ पर आपको एज आ 0 डालना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पर 0 डालेंगे उसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर होगी। ये तो आपको जस्ट आपने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपका फिल किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ आउटसाइड वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करंट कंपनी फर्स्ट अलाउड बाय प्रीवियस फॉलोड बाय प्रीवियस कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर भरनी ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर भरेंगे कैसे, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, और जिनके पास 6 महीने का या 1 साल से नीचे का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर वो उनके लिए बता रहा हूँ, पहले वो यहाँ पर अपनी कंपनी डिटेल्स, क्या आपका रोल है, कब आपने ज्वाइन किया, ठीक है, कितनी आपने कंपनीज़ में काम किया, एक कंपनी में किया तो एक कंपनी कीजिए, कितना आपका मंथ का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर डाल देंगे, किस सिटी का है तो यहाँ पर वो आप डाल देंगे। ठीक है, कंट्री आ जाएगा और वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो और भी आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एज आ ऐड आप आगे कर सकते हैं। अगर 2-2 महीने या किसी या 6 महीने कंपनी में किया, 6 महीने किसी और कंपनी में किया, तो 1 साल से आपका नीचे का एक्सपीरियंस हो तो डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने एज आ अब यहाँ पर आपको डिटेल तो आपको भरनी है, एज आ फ्रेशर भी कंपनी आपको रख रही है। आपने यहाँ पर जो चीज़ डालनी है वो आपने इंटर्नशिप की है या फिर आपने जो आपने ट्रेनिंग की है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आप अपना रोल डालिए। अगर आपने परचेज में किया है, डिज़ाइन में किया है, किसी भी चीज़ में आपने कहीं भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, ऑब्वियसली तकरीबन 99% कैंडिडेट्स ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है या फिर इंटर्नशिप की है, तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी। कंपनी डायरेक्ट आपको ऐसे फ्रेशर वो नहीं रख रही है कि आपसे कुछ भी आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ना हो, बट हमेशा कोई भी एक इंजीनियर होता है उसका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहता है, वो अपना इंटर्नशिप भी करता है, अलग अलग जगह अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करता है, तभी कॉलेजेस आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आपकी भरनी है कि किस कंपनी में किया है, क्या एज आ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रोल लिख दीजिए, फिर किस डेट से किस डेट तक लिखा है, नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अब यहाँ पर कुछ आपने 0 लिख देना है, अब नंबर ऑफ कंपनी में 1 लिख देना है, एक कंपनी में किया है, अब मंथ में कितने मंथ का किया है 1 मंथ यहाँ पर डाल दीजिए, किस सिटी में किया है, कंट्री आ गया, और आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप में आप लिख दीजिए एज आ ट्रेनिंग। ठीक है, फिर आपका आ गया फॉर्मल एजुकेशन, आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन के बारे में आपने दोस्तों यहाँ पर आपने बताना है क्या आपका एजुकेशन लेवल है, किस डेट से किस डेट तक किया, कौन सी डिग्री की, कौन सी मेजर, किस इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट टाइप, तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ बता सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक है या फिर एमटेक भी किया है। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स में आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी या कौन सी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। अब यहाँ पर ये जॉब है दिल्ली के लिए तो यहाँ पर हिंदी आपकी आनी ज़रूरी है और इंग्लिश भी। ठीक है, फिर आ गया जियोग्राफिक मोबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं विलिंग टू लोकेट। अब यहाँ पर डिज़ायर्ड लोकेशन में आप यहाँ पर दिल्ली ज़रूर भरिए क्योंकि ये दिल्ली के लिए जॉब है। ठीक है, विलिंग टू लोकेट आपको येस लिखना पड़ेगा, डिज़ायर्ड लोकेशन में आपको दिल्ली यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लीजिए आप मुंबई से हैं और यहाँ पर आप मुंबई से अप्लाई कर रहे हैं और दिल्ली के लिए जॉब है, तो कंपनी देखना चाहती है कि आप दिल्ली आकर जॉब करना चाहेंगे कि नहीं, तो आपको विलिंग टू लोकेट यस करना है और यहाँ पर डिज़ायर्ड लोकेशन में दिल्ली डालना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, सैल्यूटेशन आपका क्या है वो यहाँ पर आप डालेंगे, और आपको कोई रिलेटिव है कंपनी में है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, अगर है तो यहाँ पर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दोस्तों देनी पड़ेगी। सो आर यू स्पेशली एबल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर वो उससे रिलेटेड आ कि कोई भी आपको डिसेबिलिटी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको नो करना है, अगर है तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसी तरह का कोई क्रोनिक या मेडिकल कंडीशन आपको है तो बताइए, नहीं है तो नो कर दीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपनी यहाँ पर भर देंगे, मास्टर या बी बीटेक। ठीक है, किस कॉलेज से किया, और ये अब यहाँ पर आ गया आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी, तो आप यहाँ पर भर दीजिए एज़ पर कंपनी नॉर्म्स।
करंट सीटीसी उनके लिए है कि कंपनी उनको भी मौका देती है कि कोई 6 महीने हो गया उनको काम करते हुए, या जैसे मैंने बोला यहाँ पर कोई काम कर रहा है 2018, 19, 20 वाला भी अप्लाई कर सकता है और उसके पास मिनिमम 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है, उसने किसी कंपनी में 6 महीने भी काम किया, तो वो अपना सीटीसी बता सकता है कि सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी, कितना वो कंपनी उसको पे कर रही थी। अब यहाँ पर जो है सीटीसी में आप अपना डाल सकते हैं। अगर नहीं एज अ फ्रेशर आप डालना चाहते, आपने काम नहीं किया, तो यहाँ पर जस्ट आपको एक न्यूमेरिकल भरना है और वो ज़ीरो यहाँ पर भरना पड़ेगा, जिससे कंपनी को पता चल जाएगा कि आपने किसी भी तरह का कोई काम नहीं यहाँ पर नहीं किया। और व्यू प्रोफाइल करके अपना प्रोफाइल को चेक कर लीजिए और यहाँ पर अप्लाई के बटन को दोस्तों आपने करके सेंड कर देना, डायरेक्ट कंपनी के पास आपका प्रोफाइल चला जाएगा। बहुत अच्छी ओपनिंग है, मिस मत करना। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।